गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए हमारा परिवेश से भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था लेकर आए हैं। रीमा, तुमको पता है कल क्या है? हाँ रोहित, मुझे पता है कल क्या है। कल हमारा गणतंत्र। रीमा, ये गणतंत्र दिवस क्या है? स्वतंत्रता दिवस के बारे में तो मैं जानता हूँ कि जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ सन 15 अगस्त 1947 को, तब से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये गणतंत्र दिवस क्या है? ओहो रोहित, स्वतंत्रता जब हमको मिल गई, इसके बाद हमारे देश को महसूस हुआ कि हमारे देश का अपना संविधान होना चाहिए। तब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। तब से हम गणतंत्र दिवस मनाने लगे। मैंने तो संविधान के बारे में सुना है, लेकिन मुझे अच्छे से नहीं मालूम कि ये संविधान क्या है। अच्छा, चलो मैं तुमको बताती हूँ कि ये संविधान क्या है। पहले तुम ये बताओ कि घर में तुम्हारी मम्मी, पापा, दादा, दादी और तुम करते क्या हो, और साथ में तुम्हारी दीदी भी। पापा तो ड्यूटी जाते हैं, माँ घर का काम करती हैं और साथ में दादा दादी की सेवा भी करती हैं। दादी पूजा पाठ करती हैं। मैं और दीदी हम दोनों स्कूल जाते हैं और अपने स्कूल का होमवर्क घर करते हैं और दिन भर पढ़ाई करते हैं। सबके काम बटे हैं। अच्छा, जिस प्रकार तुम्हारे घर के सारे काम बटे होते हैं, सब लोगों के अलग अलग काम हैं, घर के नियम भी होते हैं, उसी प्रकार हमारे देश के भी नियम कायदे कानून होते हैं जो कि संविधान में वर्णित है। चलो मैं दिखा रही हूँ और बता रही हूँ तुमको संविधान क्या है। रोहित, घर तथा विद्यालय की तरह देश के कामकाज को चलाने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। इन सभी नियमों को बनाकर हमारा संविधान बना है, जिसके अनुसार शासन काम करता है। उस संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा बनी। और अब तो तुम समझ गए हो कि संविधान क्या है। हाँ रीमा, मैं समझ गया कि देश के लिए बनाए गए सारे नियमों से ही हमारा संविधान बना है। हाँ, और हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। पता है रोहित, संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा बनी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए। मालूम है तुमको कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? हाँ रीमा, मुझे मालूम है। वो है हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। हाँ रोहित, तुमने सही पहचाना। और एक प्रारूप समिति का गठन हुआ। उसके अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और लगातार 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक के लगातार परिश्रम से इस सभा ने भारत का संविधान बना दी। रोहित, मैं तुमको संविधान की विशेष बातें बता रही हूँ। तुम तो संविधान समझ गए, अब उसकी विशेष बातें भी समझ लो। हमारे संविधान की सबसे विशेष बात है कि हमारा संविधान और हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश, इसका अर्थ क्या होता है रीमा? मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, मैं तुमको बता रही हूँ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश का मतलब भारत हमारा ऐसा देश है जो अपने लिए नियम कानून स्वयं बनाएगा।
पता है रोहित, हमारा देश और हमारा संविधान समाजवादी भी है। समाजवादी कहने का मतलब इस हमारे देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं सबकी आर्थिक और सामाजिक विषमताएं न हो हमारे देश में। इसका मतलब सब लोग एक समान रहें। और तीसरी बात कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हमारा संविधान कोई एक धर्म को नहीं मानता, वह जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों का आदर करता है और सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता भी है। और चौथी बात कि हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब कि मंत्री परिषद जो होता है, जो हमारे प्रधानमंत्रियों का समूह होता है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और पता है रोहित, नागरिकों को हमारे भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनमें 11 मूल कर्तव्य भी बताए हैं। मौलिक अधिकारों में मैं तुमको बता रही हूँ कि क्या क्या अधिकार होते हैं। समानता का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे संविधान की एक विशेष बात है कि हमारे संविधान में वर्णित है कि केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर पे चुनी गई सरकार ही होती है, जो कि वहाँ के लोग चुनते हैं। और अगली बात कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को मतदान का अधिकार है, वो अपनी सरकार चुन सकती है। और संविधान में विशेष बातें कही गई हैं जिसमें हम लोग शामिल हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। पता है रोहित, मौलिक अधिकारों में सबसे ज़्यादा सामाजिक समानता है, जो कि बालिकाओं को भी बालकों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे कि जैसा तुमको अधिकार है वैसा मेरा भी अधिकार है। ये अधिकार उनके लालन पालन पोषण शिक्षा और सुरक्षा से संबंधित है। अच्छा रोहित, अब बताओ तुमको मेरी बातें समझ में आई कि नहीं? अरे वाह रीमा, वाकई तुम आज मुझे ढेर सारी और अच्छी अच्छी बातें बताई। अब मैं ये बातें कभी नहीं भूलूंगा।